वीडियो हम बाद में डालेंगे इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग कुरान एंड हदीस के हिसाब से अपना डे प्लान करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून तो आएगा ही साथ कामयाबी भी आपकी कदम चूमेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब है और आप बहुत अनलकी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो तकदीर को भी बदल कर रख सकती है। तो अगर आपके साथ आज तक सब बुरा होते हुए आया है, तो आज से कुरान एंड हदीस के हिसाब से अपना डे प्लान करो एंड अपना डेली रूटीन भी बनाओ। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी ये वीडियो टेम्पररी मोटिवेशन की नहीं है, ये परमानेंट मोटिवेशन की है। ये वीडियो से आप परमानेंट मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ना अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए सुबह 4 बजे से। आपको 4 बजे उठना चाहिए, फिर मिसवाक करना चाहिए, अगर है तो। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे का ज़िक्र है हदीस में। अगर नहीं है तो ब्रश करके, फ्रेश होके, वज़ू बना के तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि तहज्जुद के टाइम मांगा हुआ दुआ कभी भी रद्द नहीं होता, वो हमेशा कबूल होता है। फिर तहज्जुद की नमाज़ के बाद कुरान करीम को ओपन करिए एंड फिर फ़ोन में या तो एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब में जो भी सूरा आप पढ़ रहे हैं उसका उर्दू एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन सुने। पहले कुरान की आयत पढ़ें, आपको इसका सवाब मिलेगा। फिर इसके बाद यूट्यूब में या कुरान के एप्लीकेशन में से आयत सुने एंड उसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में। इससे ना आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कुरान का मतलब भी समझ आने लगेगा इंशाल्लाह। मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप लर्न करना शुरू कर दो और ये नियत कर लो कि मरने से पहले पहले कुरान को हिफ्ज़ कर लूँगा और इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन को भी हिफ्ज़ कर लूँगा। भले आप इससे पहले मर जाएं, बट अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह आपको इसका सवाब दे देंगे। अल्लाह हमें नियत का सवाब भी देते हैं। एक आदमी अगर नमाज की नीयत से मस्जिद के लिए निकला पर वहाँ जाकर देखा कि जमात हो चुकी है, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जमात की नमाज अदा करने का सवाब देते हैं। हमारे अल्लाह हम पर बड़े मेहरबान हैं। आप उसके तरफ चल कर जाओगे तो वो तुम्हारे तरफ भाग कर आएंगे। तो दोस्तों, कल से ही इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज शुरू कर दीजिए। नाउ अब टाइम हुआ है 5:30 AM। अब आपको फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होगा। अगर आप गर्ल हैं तो घर पर ही फ़जर की नमाज़ अदा करें। फिर जब नमाज़ पढ़ लें तो 100 टाइम्स अस्तगफ़ार पढ़ें एंड 100 टाइम्स दरूद पढ़ें। इसके फ़ायदे हम इंशाअल्लाह आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। नाउ आप टाइम हो गया है 6 AM। अब आपको वॉक करने के लिए बाहर जाना होगा। अगर आप गर्ल हैं, बाहर नहीं जा सकते तो आप टेरेस पर जाइए। छत पर जाकर आप वॉक कर सकते हैं। अगर जा सकते हैं बाहर तो गार्डन में जाइए, पर्दे का एहतमाम करते हुए। एंड फिर कम से कम 30 मिनट की वॉक तो करनी ही है आपको। वॉक करते करते आप ईयरफोन में किसी आलिम का बयान सुन सकते हैं या तो कोई नशीद सुन सकते हैं या कुछ भी जो हलाल है वो सुनिए। इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। एंड फिर 30 मिनट की वॉक के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करें जो भी आपको सूटेबल लगे। नाउ 7 AM टू 9 AM तक आप शॉवर लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए एंड आज दिन भर की जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसकी लिस्ट बनाइए। नाउ कॉलेज या स्कूल जाना है तो जाइए, वैसे भी अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो फिर उन सब से 12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। फिर 12 बजे से 1:15 PM तक फ़ोन, लैपटॉप, PS5 एक्सेट्रा जिसमें भी टाइम स्पेंड करना है आप वो करिए। फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, ज़ोहर की नमाज़ के बाद लंच करिए एंड फिर दोपहर में खाने के बाद कैलूला लाजिम करें। कैलूला मीन्स दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सोना। तो फिर आप खाने के बाद सोना थोड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। तो 1:15 टू 2 PM ज़ोहर का नमाज, 2 PM टू 3:30 PM लंच एंड फिर कैलूला। नाउ अब 3:30 बज गए हैं। 3:30 PM टू 5:30 PM आपको अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। एंड अगर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो खेल लीजिए।
नाउ अब टाइम हुआ है 5 PM। अब असर की नमाज का टाइम हो गया। अब नमाज पढ़ने के बाद 5:30 से 6:30 अपनी स्कूल या कॉलेज की बुक्स पढ़िए। एंड 6:30 टू 7 PM आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें एंड फिर तस्बीह पढ़ें। फिर 7 टू 8 PM यूट्यूब या टीवी में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या तो कुछ बयान सुनिए इस्लामिक स्कॉलर्स की, या फिर जो ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें बेहयाई नहीं होती है उनके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनके वीडियो आप देख सकते हैं, कॉमेडी वीडियो या फिर ट्रैवल व्लॉग्स एक्सेट्रा। नाउ 8 PM टू 9 PM 8 से 9 बजे तक ईशा की नमाज़ पढ़िए। फिर इसके बाद डिनर करिए। फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अपना स्टडी का टाइम निकालिए। जो भी कुछ पढ़ना है पढ़िए। और अब बेड पर जाने से पहले सूरा मुल्क पढ़ना मत भूलिएगा। सूरा मुल्क आपको अज़ाब कब्र से बचाएगा। फिर इसके बाद बेड पर चले जाना सोने के लिए। और ये ध्यान रखना कि अपने फ़ोन अपने पास मत रखना। फ़ोन को 8 बजे के बाद हाथ में मत लगाना सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। पढ़ाई के लिए आप लगा सकते हैं बट सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए मत लगाइएगा। इससे आपकी नींद काफ़ी इफ़ेक्ट होगी। सोने के 1 आवर पहले ही फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दीजिएगा और आपको 11 बजे तक नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। तो 11 बजे से 4 बजे तक 5 आवर की नींद हुई एंड आफ्टरनून में 1 आवर की नींद हुई, तो 6 आवर की नींद आपके लिए काफ़ी है। इस हिसाब से अगर आप अपना टाइम शेड्यूल करोगे तो अल्लाह के करीब भी रहोगे और अपनी फैमिली के भी और अपनी स्टडीज़ के भी। अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते रहोगे तो कामयाबी चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की, ये दोनों ही बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही होगी। और अगर आपकी किस्मत में अभी सक्सेस नहीं लिखी हुई है, तकदीर में आपकी सक्सेस नहीं है, तो भी तहज्जुद की दुआ से और नमाज़ों के बाद की दुआ से आपकी तकदीर भी बदल सकती है। हमें संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा एक्सेट्रा ऐसे लोगों की टेम्पररी मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम्स हैं, हमारे पास कुरान है, हमें कुरान और हदीस से मोटिवेशन लेना चाहिए। और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें टेम्पररी असर करती है, बट कुरान का जो मोटिवेशन है वो परमानेंट मोटिवेशन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सहाबा की ज़िंदगी। मक्का के लोगों को बद्दू कहा जाता था। ऐसे लोग ना जो पढ़ना जानते हैं ना लिखना। ऐसे माहौल में जब कुरान नाजिल हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1000 सालों से जो बड़ी बड़ी रूमी खिलाफतें कायम हुई हैं उसको ऐसे लोग फतह कर लेंगे जो लोग ना पढ़ना जानते हैं ना लिखना। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में इतनी सारी टेरिटरीज़ फतह हुई थी कि हज़रत उमर रोने लगे कि कहीं अल्लाह उनके सारे नेकियों का बदला उन्हें इस दुनिया में ही तो नहीं दे रहा है और आखिरत के लिए कुछ भी नहीं बचा। जबकि हज़रत उमर का नाम लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम जन्नती हो, और ये भी फरमाया कि अगर कोई मेरे बाद पैगंबर होता तो वो उमर होता। तो प्यारे दोस्तों, खुद ही सोचिए आखिर सहाबा लोगों में मोटिवेशन कहाँ से आई, किसने किया उन्हें मोटिवेट। और वो टेम्पररी मोटिवेशन नहीं था, वो परमानेंट मोटिवेशन था। तो इसका एक ही जवाब है, वो लोगों को मोटिवेशन सिर्फ कुरान और हदीस से मिलती थी। हम लोग कुरान और हदीस को भूल गए हैं, इसीलिए हमें गैरों से, नॉन मुस्लिम से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, लौट आओ कुरान की तरफ, हो जाओ अल्लाह के, फिर तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी होगा और तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आज आपको कौन कौन सी न्यू बातें सीखने को मिली। एंड इसी तरह की इस्लामिक फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पेशे खिदमत में होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।